हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि कैसे आप घर बैठे ही अपनी समस्याओं का खात्मा कर सकते हैं। सॉल्यूशन ओरिएंटेड वीडियो है, लास्ट तक देखना। चलो एक नोटबुक भी ले लो और अब जो मैं सिखाने जा रही हूँ उसको साथ के साथ नोट भी करते जाना। देखो, सबसे पहले तो तुम अपने आप को समझो कि तुम्हें तकलीफ क्या है। क्या मन में नकारात्मक विचार बहुत आते हैं, या फिर हर समय मूड लो रहता है? इरिटेशन, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, फियर, गिल्ट क्या हावी रहता है तुम पर? और साथ ही साथ तुम्हारे बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं? तो अपनी सोच के लेवल पर झांको, अपने एहसासों को पकड़ो और अपने बिहेवियर को नोटिस करो। तुमको पता चलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या है। तुम्हारा खुद का इंटरनल वर्ल्ड अंदर से पूरी तरह से एक्सप्लोर करो, देखो, समझो। आपके अंदर जिस भी तरीके के थॉट्स आ रहे हैं, तो देखो उससे रिलेटेड क्या रेफरेंस पड़ा है। क्या कोई पास्ट एक्सपीरियंस है? क्या बिलीफ बन गए हैं? क्या कोई ट्रॉमा से इन्फ्लुएंस होकर आ रहे हैं? कोई पेनफुल एक्सपीरियंस से, किसी अब्यूज से? कहाँ से आ रहे हैं? या जस्ट किसी एनवायरमेंटल रेफरेंस से आ रहे हैं? क्योंकि जो भी तुम्हारा दिमाग आजकल तुम्हें कहानी सुना रहा है, उसके पीछे क्या स्टोरेज में पड़ा है, उसे तलाशना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पास्ट में जाकर झांकने का ये मतलब नहीं है कि हम वहाँ जो देखेंगे उसके बेसिस पर हम किसी पर्सन को, सिचुएशन को, इवेंट्स को ब्लेम करेंगे। नहीं, हमेशा अपने अंदर झांकने का, पास्ट में झांकने का एक ही पर्पस होता है, रूट्स को समझना। क्योंकि रूट्स को समझकर जब रूट्स को डिटैच किया जाता है, तभी एक्चुअल में रिकवरी होती है। तो समझना बहुत ज़रूरी है। टाइम टू टाइम अपने साथ बैठना और अपने ही इंटरनल वर्ल्ड की स्टोरेज को रिविजिट करना, पूरा रिव्यू करना बहुत ज़रूरी होता है। और ये इंटेंशनल होता है और आपके कंट्रोल में होता है। क्योंकि कुछ लोगों को ये भी होता है ना कि वो अपनी जो भी हो चुका है उसको बार बार रिव्यू करते रहते हैं अपने आप को रीअश्योरेंस देने के लिए। वो ओसीडी वालों के साथ होता है। लेकिन मैं आपको ये इंटेंशनल करने के लिए बोल रही हूँ कि आपको ऐसा कॉपी पेन लेकर बैठना है और आपको जो जो भी उस टाइम पर याद आता जाए, आपको लगे, उसको सबको नोट करते चले जाओ। तो जब आप उसका रेफरेंस ढूंढ लोगे, चाहे वो आपके खुद के एक्सपीरियंस से हो या फिर कहीं भी एनवायरमेंटल रेफरेंस हो कोई भी, तो आपको समझना बहुत आसान हो जाएगा कि ये जो है वो फियर बेस्ड है, जेलेसी बेस्ड है ना, कोई भी हेट बेस्ड है। तो आपको पता चल जाएगा कि आपका दिमाग ऐसा क्यों आपको स्टोरी सुना रहा है। आपके इमोशंस भी, अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, तो आप अपने आप से अगर सवाल पूछेंगे कि मैं इस फ्रस्ट्रेशन को क्यों फील कर रही हूँ, ऐसा क्या हुआ, मैंने ऐसा क्या सोचा, किसी ने कुछ बोला, तो आप जब उस फ्रस्ट्रेशन को फील करने का कारण ढूंढेंगी, तब आपको कुछ ना कुछ क्लू ज़रूर मिलेगा। क्योंकि कोई भी इमोशन अगर आप फील कर रही हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। बिना वजह के ऐसे ही कोई भी इमोशन हम बार बार फील नहीं करते हैं। क्योंकि हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस और हमारे बिहेवियर में एक डीप कनेक्शन होता है। तो आपको समझ में आएगा कि जो भी इमोशंस आप बार बार फील कर रही हैं, तो उसके पीछे का क्या कारण है। हमारे अंदर नेगेटिव, पॉजिटिव सभी तरीके के इमोशनल रिएक्शंस होते हैं, लेकिन हम हर वक्त उन्हें फील नहीं करते। तो आप कोई भी पर्टिकुलर इमोशन बार बार अगर फील कर रहे हैं, तो कुछ तो ऐसा ट्रिगर पॉइंट है जिससे वो बार बार आप फील कर रहे हैं। तो अपनी फीलिंग को इनवैलिडेट नहीं करना है आपको, उससे वैलिडेट करना है कि ओके ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, पर इम्पॉर्टेंट ये समझना है कि ऐसा फील क्यों हो रहा है। तो जैसे ही आप क्यों ढूंढेंगी, तो आपको जवाब मिलेगा। ऐसे जो भी आपके बिहेवियरल चेंजेस आ रहे हैं, तो उसके पीछे आपका बदलावा थॉट प्रोसेस,
कुछ थॉट्स आपको रोकने की कोशिश करते हैं ना, मिसगाइड करते हैं, और आपकी फीलिंग्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो आप अपने बिहेवियर पैटर्न को भी देखें कि वो कहाँ से किस डायरेक्शन में जा रहा है। ये बेसिक वर्किंग है, इतनी वर्किंग तो आपको करनी ही होगी। जब आप ये वर्किंग करेंगे तो एक्चुअल में आपके सामने पिक्चर क्लियर होनी स्टार्ट हो जाएगी कि ऐसा क्यों हो रहा है आपके साथ। और जब आपको रीज़न समझ में आने लग जाते हैं तो फिर आप अपने सॉल्यूशंस भी आसानी से ढूंढ पाते हैं। तो आपको जो भी कारण पता चले उसके हिसाब से अब आप देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे अगर आपने अपने आप को बहुत सप्रेस किया है, मान लीजिए किसी को बहुत बुली किया गया, अब किसी को भी बुली किया जाएगा, किसी भी तरीके से किसी के साथ भी फिजिकल, मेंटल, सेक्सुअल अब्यूज़ होगा, और उसको मान लीजिए गुस्सा आ रहा है, उसको बहुत बुरा लग रहा है, उसको बहुत पेन हो रहा है, और वो अपने इमोशंस को सप्रेस करेगा, तो वो सारे सप्रेस्ड इमोशंस या तो नेगेटिव इमोशंस के थ्रू एक्सप्रेस होंगे या फिर डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न के थ्रू एक्सप्रेस होंगे। वो पैनिक अटैक के थ्रू एक्सपीरियंस होंगे, या बॉडी में पेन के थ्रू, शाउटिंग, येलिंग, एक्सट्रीम एंगर एपिसोड्स के थ्रू, कहीं ना कहीं तो किसी ना तक किसी तरह से एक्सप्रेस होंगे। या बहुत ज़्यादा बिन बात कैसे ही रोना आ रहा है, या इंसान बिल्कुल ही अपने आप को आइसोलेट कर लेगा, वो डार्क में ले जाएगा, किसी ना किसी तरीके से आपकी बॉडी रिएक्ट ज़रूर करेगी। तो मान लीजिए आपने ये पैटर्न पकड़ा कि आपने बहुत कुछ अपने अंदर सप्रेस किया है, तो बस आपको अब एक्सप्रेशन मोड में जाना है, और उस एक्सप्रेशन मोड को कहते हैं कैथारसिस प्रोसेस में जाना है आपको, जिसमें आप रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, कुछ गालियाँ भी देकर। गालियाँ देना वैसे बुरा कहा जाता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अपने अंदर की भड़ास निकालने के लिए आपने अकेले में कुछ गालियाँ भी दे ली, तो वो भी आपको बहुत रिलीफ देती हैं। किसी दूसरे को जाकर गाली नहीं देनी है, लेकिन अपने अंदर की भड़ास को निकालने के लिए अकेले में जब आप कैथारसिस प्रोसेस में हो, तो जो भी अनाप शनाप भी आप बकना चाहें तो आप वो बोल सकते हैं। आप कूद कर, चीख कर, चिल्ला कर, हाथ पैर पटक कर, बट ये ध्यान रखें कि आप जब भी ये कैथारसिस प्रोसेस में हो तो आपके आसपास कुछ भी ऐसा सामान ना हो जो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट किसी भी तरीके से नुकसान पहुंचा सके। तो आप कोई भी बहुत लाउड म्यूजिक लगाकर आप उस कैथारसिस प्रोसेस में जा सकते हैं। रोएं, चीखें, चिल्लाएं, जिससे कि आपकी आवाज़ें आपके रूम से भी बाहर ना जाएं, है ना। आप पिलो को भी ऐसे घूंसे मार के इस तरह से, या पेपर पे बहुत सारी चीज़ें लिख कर, उसको फाड़ कर, उसको बर्न कर कर किसी भी तरीके से आप जो अंदर दबा हुआ है उसे आप बाहर निकाल सकते हैं। जब मैं यहाँ लोगों की हिप्नोथेरेपी करती हूँ तो जिन लोगों के अंदर बहुत बहुत कुछ दबा हुआ होता है तो वो बहुत ज़ोर ज़ोर से, इतना ज़ोर ज़ोर से रोते हैं, एक्सट्रीम लाउड वे में रोते हैं, एकदम उसी थेरेपी वाले जोन में होने के बावजूद भी उनकी बॉडी इतना ज़्यादा रिएक्ट करती है, हाथ पैर चलाना, हवा में लात घुसे चलाना, इस तरीके से वो अपने अंदर के जो भी सप्रेस्ड एनर्जी है उसको रिलीज़ कर रहे होते हैं। कुछ लोग बहुत अनाप शनाप बोलते हैं, गालियाँ भी निकालते हैं मुँह से, लेकिन उस सब से उनका जो सप्रेस्ड इमोशंस है वो रिलीज़ हो रहा होता है, और ये एक अच्छा इफेक्टिव प्रोसेस होता है। तो आपको ये समझ में आया तो आपको समझना है कि अब आपको ऐसे अपने जो सप्रेस्ड इमोशंस हैं उस एनर्जी को रिलीज़ करना है। ये रिलीज़ इस तरह से भी होता है, और रिलीज़ आप एक्सरसाइज के थ्रू भी करते हैं, है ना। आप अगर रनिंग कर रहे हैं, आप जिम में जाकर कुछ हैवी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, उससे भी आपका रिलीज़ होता है। आप जर्नलिंग कर रहे हैं तो उससे भी आपका रिलीज़ होता है। तो मल्टीपल वेज हैं, बट आपको अपने आप को खाली करना है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को भरे रखेंगे तो ऊपर से कोई भी चीज़, चाहे आप अफर्मेशंस करेंगे, आप मेडिटेट करने बैठेंगे, या आप कितना भी अपने थॉट्स को करेक्ट करके कि ये मेरा डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न है, चलो भाई यहाँ से माइंड रीडिंग हटा देते हैं, यहाँ से चैनलाइजेशन हटा देते हैं, है ना, यहाँ से ऑल इन थिंकिंग को हटा देते हैं, चलो भाई हम अभी तक डिस्क्वालीफाइंग द पॉजिटिव कर रहे थे, अब पॉजिटिव को भी नोटिस करते हैं। लेकिन वो कितना भी आप कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग की टेक्निक्स यूज़ करेंगे वो एकदम से आपके काम नहीं आएंगी, क्योंकि ऑलरेडी एक भरे हुए ग्लास में आप ऊपर से कुछ भी कितना भी अच्छा डालने की कोशिश करेंगे, आप नहीं डाल पाएंगे, वो बाहर ही गिरेगा। तो सबसे पहले आपको खाली करना है अपने आप को। अपने आप को खाली करने के बाद फिर आपको, जब आपने पूरा अपने आप को फ्री कर दिया,
भड़ास सारी निकल गई आपके अंदर से, वो एनर्जी जो थी दबी हुई निकल गई। फिर उसके बाद आपको रेडिकल एक्सेप्टेंस प्रैक्टिस करनी है। रेडिकल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि बिना उस सिचुएशन को मैनिपुलेट करे, बिना झूठ बोले, जो है जैसा है उसे वैसे ही एक्सेप्ट कर लेना। क्योंकि टिपिकल थिंकिंग क्या होती है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैं ही अनलकी हूँ, ऐसा होना ही नहीं चाहिए था, इतनी स्ट्रगल मेरी लाइफ में आ गई है, अगर मेरे साथ ये हुआ ही नहीं होता तो पता नहीं मैंने ज़िंदगी में क्या क्या कर लिया होता। ये सब टिपिकल थिंकिंग है। रेडिकल एक्सेप्टेंस ये है कि हाँ, मेरे साथ ये सब कुछ हुआ था, कुछ समय मेरा स्ट्रगल में निकला, पर अब मैं फ्री हूँ, अब मैं अपने आप को बेटर करने के लिए कमिटेड हूँ और मुझे पता है बहुत ही जल्दी मेरी एनर्जी पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और इस एनर्जी को चेंज करने के लिए, अपने आप को नई लाइफ देने के लिए मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ। तो अपने साथ ये जो इंटरनल डायलॉग्स हैं, ये है रेडिकल एक्सेप्टेंस, जिसमें आपने अपने पास्ट को भी, जो भी कुछ हुआ उसको भी आपने वही बताया कि हाँ गलत हुआ था, लेकिन अब आप उसको गलत है गलत है गलत है का रिपीटेशन नहीं कर रहे हैं कि गलत हुआ था, आपको दुख हुआ था, आपको बुरा लगा था, आपका टॉर्चर हुआ था, सब हुआ था, लेकिन वो था। अब आप ही कमिटेड हैं अपने आप को नई ज़िंदगी गिफ्ट करने के लिए। तो अलग अलग केस में रेडिकल एक्सेप्टेंस को अलग तरीके से हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। होल हार्टेडली हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो जब आप इस तरीके से एक्सेप्ट कर लेते हैं तो आपका ध्यान पास से हट जाता है, पास से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। साथ ही साथ आप खुद को भी फॉरगिव कर दें और बाकी जिसकी भी वजह से कुछ डैमेज हुआ उसे भी फॉरगिव कर दें। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि आप भूल जाएंगे कि आपके साथ क्या गलत हुआ था। फॉरगिवनेस का मतलब है कि आप लाइट हो जाएंगे और आप आगे आराम से बढ़ पाएंगे। तो अपने आप को फ्री करने के लिए आपको फॉरगिव करना है और एक्सेप्ट करना है, क्योंकि रियलिटी से फाइट नहीं किया जा सकता, रियलिटी को केवल एक्सेप्ट किया जा सकता है। और हम सबके साथ किसी न किसी लेवल पर, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज़्यादा, कुछ ना कुछ अनप्लेजेंट होता ही है, बहुत कुछ अनएक्सपेक्टेड होता ही है। जो भी इंसान अपने आप को लाइट रखता है, लेट गो कर देता है, फॉरगिव कर देता है, एक्सेप्ट कर लेता है, मूव ऑन कर जाता है, वो स्टक नहीं करता, वो फ्लो में रहता है। तो हम एक्चुअली फ्लो स्टेट में रहने के लिए कुदरत द्वारा डिज़ाइन किए गए थे, लेकिन हम स्टक हो जाते हैं। देखिए पानी भी ना जब लगातार बहता रहता है ना, तभी तक उसकी प्योरिटी रहती है, अगर वो भी कहीं रुक जाता है तो वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो हमें अटकना नहीं है, हमें लाइट रहना है। और पता है आपको कौन लोग फॉरगिव कर पाते हैं और मूव ऑन कर पाते हैं? जो लोग अपने आप से बहुत प्यार करते हैं। आपको ऐसा लगता है बार बार शिकायतें करके, बार बार कंप्लेन करके, ब्लेम करके आप किसी दूसरे को पनिश कर रहे हो, ये आपकी गलतफहमी है। आप अपने आप को पनिश कर रहे हो, आप अपने आप को सता रहे हो। तो इसलिए अपने आप को नहीं सताना है किसी भी तरीके से। इतना सेल्फ के लिए रिस्पेक्ट, वैल्यू, लव रखिए कि कोई भी घटना, कोई भी व्यक्ति आपको कहीं पर रोक ना पाए। तो आपको इस तरीके से अपने आप को फ्री कर कर एक्सेप्ट कर लेना है और आगे बढ़ जाना है। फिर आपको लाइफस्टाइल करेक्शंस करने हैं, आपको अपने बेस से जोड़ना है। आपको डेली ब्रेथ वर्क को, मेडिटेशन को, सनलाइट में वॉक करने को, नेचर में टाइम स्पेंड करने को अपने लाइफ का पार्ट बना लेना है। ऐसे ही मौसम के अनुरूप जो भी कुछ फल सब्जी आ रहे हैं उसे खाइए, और जब खाएं तो इतने शांत भाव से खाइए जैसे आप सच में ईश्वर को भोग लगा रहे हैं। तो जब आप इतना शांत एकाग्र मन करके खाने की कोशिश करेंगे, हो सकता है 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आपका मन चुप ना हो, आप उस अपनेपन से, जैसे शांत भाव से, जैसे ईश्वर को भोग लगा रहे हैं, वैसे आप अपने आप को खाना ना खिला पाए, ऐसा हो सकता है। पर जब आप लगातार कोशिश करेंगे तो ये हो जाएगा। तो खाना बहुत तसल्ली में खाना है, क्योंकि आप जो भी भोजन खाते हैं उसका आपके मूड पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, और आप जिस भाव से खाते हैं खाना वही प्रतिक्रिया आपके अंदर जाकर करता है। और आपकी बॉडी जितने भी सारे केमिकल्स बनाती है वो फूड ही उसका बेस है। तो आपका फूड बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका फूड आपके मूड को चेंज करने की पावर रखता है, और आपने एक्सपीरियंस किया है कि आप कुछ खाते हैं और एकदम से आपका मूड चेंज हो जाता है। तो आपको गट फ्रेंडली फूड देना है, आपको वो जो माँ प्रकृति ने खाना दिया है वो देना है। तो आपने अपने बेसिक्स सुधारे हैं, आप अपने सोने का टाइम फिक्स कर लें, उठने का टाइम फिक्स कर लें, और नियम बना लें कि आपको डेली एफर्टलेसली ये सब चीज़ें करनी है।
इसी तरह से अपने बारे में अच्छा सोचना शुरू करें। आप अपने आप को जितना ज़्यादा कंफर्ट देने वाले सूदिंग वर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए रिकवरी जर्नी बहुत ही ईज़ी और प्लेज़ेंट बन जाएगी। तो आपका कॉन्फिडेंस पास्ट भी किसी भी वजह से कितना भी टूटा हो, आपके अंदर की अगर अभी भी वो कुछ नेगेटिव वॉइस हल्की-हल्की सी ही भी आपको रोकने की कोशिश करती हो, तो तुरंत उस वॉइस के सामने अपनी एक लाउड, न्यू, कॉन्फिडेंट वॉइस को जनरेट करें। और फिर ये मानते हुए कि अगर आप ट्राई करेंगे, नए-नए एक्सपीरियंसेस लेंगे, तो वो नए-नए एक्सपीरियंसेस हर दिन आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते रहेंगे और आप नए थॉट प्रोसेस के साथ आप ये मानते हुए कि जब आप एक्शन लेंगे तो एक्शन से फीलिंग ट्रिगर होंगी। क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, बोलते हैं कि मैम फील नहीं हो रहा है, क्या करें? अंदर से कॉन्फिडेंस फील नहीं हो रहा है। तो मैं बोलती हूँ, आप जब कुछ एक्शन लेंगे, उसके बाद फीलिंग आती है। जैसे आप खाना भी खाते हैं, तो खाना खाने के बाद आपको कुछ फीलिंग आती है ना? आप अगर एक्सरसाइज करेंगे, अपनी बॉडी को स्ट्रेच करेंगे, उसके बाद ही तो आपको अच्छा लगेगा। सिर्फ सोचने से थोड़ा ना अच्छा लग जाएगा आपको। सोचने से अगर अच्छा लगेगा भी, लेकिन वो चीज़ नेचुरल नहीं लगेगी। नेचुरल कब लगेगी? जब आपकी बॉडी उसे एक्सपीरियंस करेगी, और एक्सपीरियंस करने के लिए एक्शन लेने पड़ेंगे। तो अगर आपको फीलिंग भी नहीं आ रही है, कोई बात नहीं। नए थॉट प्रोसेस के साथ आप एक्सपीरियंस लो, उससे फीलिंग आएगी और फिर धीरे-धीरे जैसे ही 2-4 रिपीटेड एक्सपीरियंस आएँगे आपको पॉजिटिव, तो आपके नए बिलीफ सेट होना स्टार्ट हो जाएँगे। और नई वो सब चीज़ें जो आपको बेटर करेंगी, आपको आगे नया डायरेक्शन दिखाएँगी, उन चीज़ों को आप रिपीट करें ताकि उनके बहुत क्विक, फास्ट, स्ट्रॉन्ग पैटर्न्स बन जाएँ। क्योंकि जो भी आप बार-बार, बार-बार रिपीट करते हैं, वो आपके माइंड में स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जो आप करना बंद कर देते हैं, वो आपके अंदर ऑटो डिलीशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है और इसी को हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं कि जब आप कुछ नए एक्शंस लेते हैं, नए थॉट प्रोसेस के साथ, तो आपके न्यूरॉन्स में फायरिंग वायरिंग होती है और आपके नए न्यूरो पाथवेज डेवलप होते हैं। और ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का कॉन्सेप्ट या जो आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज करते हैं, अपने एनवायरनमेंट से टॉक्सिक लोगों से बाउंड्री बना लेते हैं, जो भी आपके टाइम वेस्टर्स थे, चाहे वो आपका स्क्रीन टाइम था एक्सेस में या आपकी कुछ इस तरीके की हैबिट्स थी, आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए स्मोक कर लेते थे या यूँ ही किसी के भी साथ मुँह उठा के कहीं पर भी चल दिए, किसी भी कंपनी में आप जस्ट, है ना, ऐसे ही बैठ के टाइम वेस्ट करें। वो सब भी आप अपने एनवायरनमेंट को क्लीन कर लेते हैं। तो ये सब चीज़ें ना आपके अंदर रीप्रोग्रामिंग कर देती हैं। आपकी बॉडी के एक्सपीरियंसेस चेंज होते ही, आपका थॉट प्रोसेस चेंज करते ही, नए-नए एक्सपीरियंसेस आते ही, आपके अंदर की दुनिया चेंज हो जाएगी। और जैसे ही आप अपने अंदर की दुनिया को पूरी तरीके से चेंज कर देंगे, तो आपको नई वाइब्स आएँगी और बाहर की दुनिया से कनेक्टिविटी बहुत अच्छी तरीके से आपको फ़ील होगी। तो सब कुछ करेक्शन जो है ना, वो इंटरनल वर्ल्ड में करना है। एक्सटर्नल वर्ल्ड आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप ही स्ट्रॉन्ग बन सकते हैं। बारिश तो होती ही रहती है ना? कभी तो दिन मौसम की भी बरसात हो जाती है। तो आप बारिश को दोष नहीं दे सकते। आप आसमान की तरफ चिल्लाकर ये नहीं कह सकते, ये क्या बदतमीज़ी है, क्यों बारिश हो रही है, नहीं होनी चाहिए। आप अपना छाता कैरी कर सकते हैं। तो आपको समझना है कि आप ही को स्ट्रॉन्ग बनना है। आपके पेरेंट्स जैसे हैं वो वैसे रहेंगे। जैसे बाकी और सोसाइटी में आपके नेबर्स, कज़िन्स, आपके खुद के सिबलिंग्स, फ्रेंड्स जो भी हैं, ऑफ़िस में बॉस है, आपके कलीग्स हैं, सोशल मीडिया पे लोगों को आप पोस्ट करने से नहीं रोक सकते। आप कुछ भी कहीं कुछ नहीं रोक सकते। वो सब चीज़ें बाहर की दुनिया में आपके कंट्रोल से बाहर है। अनसर्टेनिटी है बहुत। लेकिन आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट बना सकते हैं कि आप किसी भी अनसर्टेनिटी को ईज़िली फेस कर लें। और अपने आप को इस तरह से पूरा ट्रेन कर सकते हैं कि किसी भी एक आध एक्सपीरियंस को जनरलाइज़ ना करें, पकड़ के ना बैठें उस चीज़ को। अननेसेसरी आप अज़्यूम ना करें, रियलिटी में जिएँ और एक्शन ओरिएंटेड रहें। जब रेस्ट की ज़रूरत है तो रेस्ट दें और जब एक्टिव होने की ज़रूरत है तो एक्टिव रहें, क्योंकि जितना काम ज़रूरी है उतना आराम भी ज़रूरी है। और आप इम्पॉर्टेंट हैं। आप यहाँ पर किसी से कॉम्पीट करने के लिए थोड़ी ना आए हैं। आप अपनी यूनिक जर्नी को आराम से अच्छी तरीके से जीने के लिए आए हैं। तो जब भी कोई इंसान आस-पास आपको किसी तरीके से बुरा बोले, किसी भी तरीके से नीचा दिखाए, कुछ भी किसी तरीके से कोई स्ट्रगल ऐड करने की कोशिश करे, तो तुरंत अपने गार्ड्स ऑन कर लें। लड़ना झगड़ना नहीं है कि अबे तूने गलत क्यों बोल दिया, तेरी इतनी हिम्मत। नहीं, ऐसे कहने से कोई हल नहीं निकलता है। लेकिन इस बात का विज़डम रखने से कि क्या गलत है, क्या सही है, अपनी बुद्धि का सही तरीके से उपयोग करने से
और अपने जीवन को अपने तरीके से सलीके से जीने से हम ये तुरंत पकड़ लेंगे कि कहाँ कौन गलत बोल रहा है, वो उसका जस्ट ओपिनियन है और हम अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। तो हम अपने गार्ड्स ऑन करने का मतलब ये है कि उसकी बात हमारे कानों तक पहुँचे और यहीं से ही टकरा कर बाहर चली जाए। और एक्सेप्टेंस लेवल इतना बढ़ा लेना है हमें धीरे-धीरे कि हम लाइफ के फ्लो में रह सकें कि जो है ठीक है, अगर कुछ गड़बड़ भी हुआ है तो सुधर जाएगा। जब आप इस तरीके से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, आपके रोज़ाना के लाइफ का पार्ट बन जाएगा। एक्सरसाइज, साइलेंस में बैठना, मेडिटेशन, टाइम पे खाना, आराम देना, सोना, बेसिक्स आपके बहुत सॉलिड रहेंगे। कहते हैं ना, अगर किसी के बेसिक्स बहुत मजबूत हो तो एडवांस चीज़ें तो वो आराम से कर लेता है। तो बेस ही जिसका कमज़ोर है, एक बिल्डिंग ही बड़ी सी है ना, जिसका फाउंडेशन ही बहुत वीक है, तो ऊपर की बिल्डिंग टिक ही नहीं पाती है। आप और ऊपर के इंटेलेक्चुअल लेवल के काम कर ही नहीं पाएंगे। आपको ज़रा सी बातों में फियर ट्रिगर हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस चला जाएगा, आप लोगों के बीच में इन्फीरियर फील करने लग जाएंगे, अपनी बातों को खुलकर कह ही नहीं पाएंगे, आपके दिमाग में बढ़िया बढ़िया आइडियाज़ आएंगे नहीं और आपको अपनी लाइफ बढ़िया लगेगी नहीं। तो जिसके बेसिक्स खराब होते हैं, जो बस दुनिया की अंधी दौड़ में बिना अपना दिमाग लगाए दौड़ने की सोचता है, उसको ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो जो अपना करेक्शन करना है, अपनी इंटरनल वर्ल्ड में करेक्शन करना है आपको। जब आप इंटरनल वर्ल्ड में इस तरीके से करेक्शन करेंगे कि आपने अपने जो भी पास्ट के ट्रॉमास थे, पेनफुल मेमोरीज थी, उसमें सब पेन निकाल कर फेंक दिया आपने और एक्सेप्ट कर लिया, उसमें कैथारसिस प्रोसेस इसीलिए तो है क्योंकि इसकी प्रैक्टिसेस तो बहुत सारी हैं कि अपने पेन को, ट्रॉमा को रिलीज़ करने की, लेकिन सारी खुद नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए मैंने आपको वही जिक्र किए जो आप खुद कर पाएंगे। तो आपने इस तरीके से करा, आपने अपने बेसिक्स भी सुधार लिए, आपने फिर अपना थॉट प्रोसेस भी सुधार लिया, एक्शन से आपने अपने नए एक्सपीरियंसेस कलेक्ट कर लिए, फीलिंग्स आपको फील होने लग गई हैं और धीरे धीरे आपने एक हैबिट डाली कि मेरे शरीर और दिमाग में वही जाएगा जो मेरे लिए वैल्यूएबल है, जो मेरी एनर्जी को बढ़ाएगा। तो वही इन्फॉर्मेशन आप डालेंगे, तो चूज़ी हो जाइए इन्फॉर्मेशन के, लोगों के लिए चूज़ी हो जाइए, फूड के लिए चूज़ी हो जाइए। आपको ये समझना होगा, लाइफ इज़ ऑल अबाउट चॉइसेस। आप जो चूज़ करते हैं वैसे ही आपकी ज़िंदगी बन जाती है, क्योंकि जो भी आप चूज़ करते हैं वो आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। बस इतना भी अगर आपने कर लिया तो यकीन मानिए आपको किसी थेरेपिस्ट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुछ भी और एक्स्ट्रा इसके अलावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन लोग बेसिक्स भी नहीं सुधार पाते हैं, ये छोटे-छोटे से करेक्शन भी नहीं कर पाते हैं। शुरुआत में अगर आपने पकड़ कर ये सब चीज़ें सुधार ली ना, तो आपके लिए घर बैठे ही आप खुद के थेरेपिस्ट बन जाएँगे। आपको ये बात अच्छी तरीके से समझनी है कि वही बुक्स चूज़ कीजिए जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाए, कॉन्फिडेंस दे, आपको इवॉल्व होने में मदद करे। वही लोगों से बात करना चूज़ कीजिए। भले ही 4 लोग आपको घमंडी समझ लें, समझते हों, समझ लें, लेकिन आप बात ही उन लोगों से कीजिए जो खुद बहुत स्ट्रॉन्ग है, अचीवर हैं, पॉजिटिव हैं। आप वही खाएँ-पिएँ, भले ही कितना भी फैंसी फूड कुछ भी कुछ बन रहा हो, आप चूज़ वो करें जो आपकी बॉडी के लिए फ्रेंड का काम करे, ना कि एनिमी का काम करे। बेसिक्स ही लोगों के गड़बड़ होते हैं, इसलिए बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम में फँस जाते हैं, क्योंकि अंदर की उनकी एनर्जी उन्हें सपोर्ट नहीं करती किसी भी झटके को झेलने के लिए। सो माय डियर वन्स, इतना कर लो और फिर मुझे बताना इस वीडियो में कमेंट कर कर कि सच में इतनी चीज़ों को सुधार कर आपको क्या फ़ायदा हुआ है। आप कहेंगे तो इसी तरीके की वीडियो और एडवांस टेक्निक के साथ में और भी आपके लिए रिकॉर्ड कर दूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप घर बैठे ही ठीक हो जाओ। आप तो मेरे प्यारे दुलारे हो ना, तो मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से जिस भी स्ट्रगल में फँसे हो बाहर निकल आओ। तो इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख़ास ख़्याल रखना।